हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है खूबसूरत नज़ारे के साथ। ये है हमारे गांव का खूबसूरत सा नज़ारा। तो दोस्तों, आज है 3 अक्टूबर, दिन है बृहस्पतिवार। सुबह सुबह का खूबसूरत सा समय है और आज से प्रारंभ हो रहे हैं शारदीय नवरात्र। तो आज नवरात्र का पहला दिन है, माता शैलपुत्री का दिन है। तो दोस्तों, हमारी तरफ से और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी लोगों को और आपके पूरे परिवार को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके घर में भी माता सुख समृद्धि लाए और आपकी मनोकामनाओं को पूरा करें। तो बड़ा ही भक्तिमय माहौल हो चुका है। सुबह सुबह ही सभी के घरों में भजन बज रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही एनर्जी के साथ हम लगे हुए हैं अपने कामों में। तो साफ सफाई तो हमारी हो गई थी, उसके बाद स्नान करके आ गए हैं और सबसे पहले इनके लिए खाना बना देते हैं। तो यहाँ आज सब्जी बनेगी लौकी की, बिना लहसुन प्याज के ही बनानी है। तो बस ऐसे ही हमने सिंपल तरीके से छौंक दी है, वो भी कुकर में। मम्मी कह रही थी कुकर में छौंक दो, थोड़ा जल्दी बन जाती है, वरना ये जो लौकी काट के बनाई जाती है ना, इसको पकने में टाइम लगता है और वैसे भी थोड़ा बहुत देर हो ही चुकी है। बहुत ही हल्के से मसाले डाले हैं। आज हमने मैगी मसाला डाल दिया है और यहाँ पर इधर रख दी है हमने चाय, क्योंकि बिना नहाए तो कोई चाय पिएगा नहीं। तो नहाकर हम आ गए थे, तो हमने कहा सबसे पहले चाय रख देते हैं और उसके बाद लग गए हैं तैयारियां करने में। यहाँ पर सारी सामानों को इकट्ठा कर दिया था हमने, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा था, याद कर करके सारी चीज़ों को यहाँ पर रख के गए हैं। उसके बाद हम चले गए थे तैयार होने के लिए और ननद जी यहाँ पर झालर बना रही हैं, जो आम के पत्तों की झालर बनती है ना, उसको बना रही थी। तो सारी चीज़ों को इकट्ठा कर दिया था कमरे में, सारी सामानों को पहुंचा दिया है, अच्छे से सेट कर दिया है। उसके बाद हम आ गए थे तैयार होने के लिए और आज हमने ये बनारसी वाली साड़ी पहनी है। और इस साड़ी को पहनने में थोड़ा सा दिक्कत पड़ जाती है, प्लेट्स नहीं बनती हैं। एक तो तह करके रख दो तो वैसी ही रखी रहती हैं, और जब पहनो तो इनकी प्लेट्स नहीं सही से बनती हैं, फूली फूली सी रहती हैं। फिर भी हमने जल्दी जल्दी में पहन लिया है। और ये साड़ी कैसी लग रही है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर फिर हम आ गए हैं महावर लगाने के लिए, लेकिन हमसे पहले चारू ही तैयार हो गई कि हमको भी महावर लगाना है। और कह रही थी हम भी लगाएंगे। इनको डांट भी रहे थे कि स्कूल जाओगी, सब लोग डांटेंगे, लेकिन नहीं, हमको लगाना है। और जैसे आप लगाती हो वैसे ही पूरे पैर भर भर के लगवाए हैं इन्होंने, तो इनके लगा देते हैं। हमने कहा चलो कन्या के ही पहले हम महावर लगा देते हैं। और जब भी हम लोग महावर लगाने के लिए बैठते हैं, हम हो या मम्मी हो, ये पहले अपने पैर आगे कर देते हैं कि हमको लगा दो, और पूरे लगवाती हैं जैसे कि हम लोग लगाते हैं। उसके बाद मम्मी के लगा देते हैं, फिर अपने लगाते हैं। और यहाँ पर देवर जी खाना खा रहे हैं। और वैसे तो दोस्तों कलश स्थापना को जो मुहूर्त था वो सुबह 6 बजे का था और फिर उसके बाद 11:30 बजे से है। तो इसी वजह से थोड़ा सा और हम आराम से कर रहे थे, क्योंकि तैयारियां तो सारी हमारी हो गई थी, हम भी तैयार हो गए थे। फिर हमको थोड़ी देर रुकना पड़ा। जब मुहूर्त होगा तभी हमारी जो है कलश स्थापना होगी, पूजा होगी। और आप लोगों के यहाँ कैसे क्या तैयारियां हो रही हैं, आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये जो नवरात्र है ना, ये हमारे लिए बहुत ही खास होते हैं, क्योंकि पहले तो हम पूरे नवरात्र रखते थे, यानी कि शादी के पहले पूरे नवरात्र रखते थे, फिर कलश स्थापना करते थे। और जब अष्टमी या नवमी आती थी तो कन्या भोज कराते थे। तो शुरू से ही नवरात्र को लेकर हमारा एक अलग ही लगाव है, चाहे नवरात्र हो या जन्माष्टमी हो। और शुरू से ही इस माहौल को देखा है। हमारे यहाँ भी पूजा पाठ और ये व्रत और त्योहार बहुत ही अच्छे से मनाए जाते थे और यहाँ पर भी वैसा ही माहौल है।
तो सारी चीजें एक सी मिल जाती हैं तो और भी ज्यादा खुशी होती है। तो दोस्तों हम पूरे नवरात्र तो अब नहीं रख पाते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी में हमको इस व्रत को जो है छोड़ना पड़ा था, दवा चल रही थी, तो इसी वजह से फिर पहला और आखिरी ही रहते हैं। लेकिन खुशी और हर्षोल्लास उतना ही होता है जितने हम पूरे नवरात्र रखते थे। तो चारू को भी हमने तैयार कर दिया है और ये देखिए बार बार आ रही है और बता रही है आपने हमारे ये नहीं बनाया है, जैसे दादी के बना रही हो, अपने बना रही हो। जो किनारे 2 लाइन निकाली जाती वो हमने नहीं इनके बनाई थी। तो वही बड़े गौर से देख रही थी कि अपने क्या बना रही हैं और हमारे क्या बनाया है। तो यहाँ पर हमने महावर भी लगा लिया है, अपने भी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तो चलिए दोस्तों हम भी तैयार हो चुके हैं। उसके बाद बस अब सिंदूर लगाना रह गया है तो वो भी कर लेते हैं और फिर करते हैं पूजा की तैयारी। तो दोस्तों फाइनली हम तैयार हो चुके हैं, बिटिया को भी तैयार कर दिया है, ननद जी भी तैयार हो गई हैं, सभी लोग तैयार हो चुके हैं और पूजा का मुहूर्त है 11:30 बजे से। और आज है नवरात्र का पहला दिन, माता शैलपुत्री का दिन है आज। तो आप सभी लोगों को और आप सभी लोगों के परिवार को हमारी तरफ से और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपके घर आएँ, ढेर सारा आशीर्वाद दें, आपकी मन्नतों को पूरा करें, यही माता रानी से प्रार्थना है हमारी। और 15 दिन से जो शांति का माहौल था और फिर से गांव में जो है भक्ति वाला माहौल आ चुका है, जगह जगह पर माता की स्थापना हो रही है। तो आज हमारे गांव में भी मैया जी आएंगी और हमारे घर में भी। अच्छा लगता है जब इस तरह का माहौल हमारे आसपास होता है, हमारे घर में होता है। तो जो काम थे वो हमने निपटा लिए, उसके बाद तैयार हो गए हैं और थोड़ा सा अलग सा तैयार हुए हैं। और ये साड़ी आप लोगों को कैसी लग रही है आप लोग बताइएगा। आप लोगों ने कैसे आज के त्यौहार को मनाया, कौन कौन आज व्रत है, आप लोग भी कमेंट में बताइएगा। और अभी तो पूजा करने के बाद ही पानी पीना है, तब तक थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। तो चलिए अपने स्थान पर वहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से सेट करते हैं क्योंकि सामानों को सही से लगाने में भी टाइम लग जाता है और जो कमी होगी वो भी हमको पता चल जाएगी। नहीं तो जल्दी जल्दी में सारी चीज़ें करो तो फिर हड़बड़ी हो जाती है। तो तब तक ननद जी ने यहाँ पर झालर बना दी है आम की। और इस समय फूल, गेंदा के फूल नहीं मिल पा रहे हैं तो ऐसे ही बनाई है। वैसे बीच बीच में गेंदा के फूल लगा दो तो और भी ज़्यादा सुंदर झालर बनकर तैयार होती है। तो एक इस दरवाजे पर लगा देंगी, एक उस वाले दरवाजे पर लगा देंगी। और शुभ माना जाता है, कहते हैं कि कोई भी त्योहार हो या पूजा हो तो घर में जो है आम के पत्तों की झालर बनाकर लगानी चाहिए। फिर यहाँ पर हमने चौकी रख दी है और ननद जी इसको रंगोली से सजा देंगी। और यहाँ पर हमने चावल जो है अच्छे से इसमें कलर मिला लिया है क्योंकि आज हम कलश मिट्टी का रखेंगे तो उसको अच्छे से सजाएंगे। और हमारे यहाँ तो ऐसे ही कलश जो है सजाया जाता है मिट्टी का। आप चाहें तो टेंट से भी सजा देते हैं लेकिन गाँव में अक्सर करके ऐसे ही सजाया जाता है। और वैसे जब हम लोटे का कलश बनाते हैं तब उसमें सजाने के लिए इतनी जगह ही नहीं बचती है। इस बार हमने इस मिट्टी का कलश हमने कहा बनाते हैं, सभी लोग बनाते हैं, शुभ माना जाता है मिट्टी के कलश को रखना। तो मिट्टी का कलश हमने भी रख दिया है। तो अभी कलश स्थापना में थोड़ा सा समय है, तब तक साज सज्जा कर लेते हैं। और जब इस तरह के कामों में लगो तो भूख प्यास का तो पता ही नहीं चलता है। और दोस्तों अगर हम विधिवत पूजा आप लोगों को दिखाते तो वीडियो हमारा बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता, 3 से 4 पार्ट हो जाते एक ही दिन में। इसी वजह से सारी चीज़ों को हमने स्पीड में बढ़ा दिया है और जगह जगह की हमको क्लिप भी काटनी पड़ी थी। अगर कहीं पे आपको लग रहा हो कि ये नहीं किया वो नहीं किया तो हो सकता है वहाँ की क्लिप कट गई हो, क्योंकि जब वीडियो बड़ा होता है तो समझ में नहीं आता क्या रखें, इसमें क्या हटाएं। और ज़्यादा बड़े बनाओ तो आप लोग बोर भी हो जाएंगे, इसी वजह से स्पीड को काफ़ी बढ़ाना पड़ता है। तो सबसे पहले हमने चौकी तो सुबह ही अच्छे से धुल के रख दी थी और फिर उसमें आसन लगा दिया है लाल कपड़े का, उसमें अक्षत हल्दी रख दिया है। उसके बाद माता की स्थापना करते हैं और चारू इतनी ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि घर में जब कोई ऐसा कार्यक्रम होता है तो हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमारी माता रानी विराजमान हो गई हैं। फिर यहाँ पर अष्ट कमल बनाते हैं और इसी जगह पर हम कलश स्थापना करेंगे। तो यहाँ पर जौ तो बो दी है, उसके बाद कलश में हमने डाला है गंगा जल, उसके बाद जल मिला देते हैं। और जो जो चीज़ें हमको पता है, जो जो चीज़ें हम देखते आ रहे हैं करते आ रहे हैं वही चीज़ें करते हैं। यहाँ पर कलश में डालने के लिए हमने लिया है हल्दी, सिक्का, अक्षत,
सुपारी, फूल और लौंग भी मिला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कलश में डाल दी जाती हैं और उसके बाद हम कलश स्थापना करेंगे। तो यहाँ पर हमारी कलश स्थापना हो चुकी है। अब इस पे हम आम के पत्ते रखेंगे और नारियल में कलावा बांध देते हैं। आप चाहें तो चुनरी भी बांध सकते हैं। और देखिए, सबका जो है तरीका अलग अलग होता है। मन में श्रद्धा और भाव सच्चा हो तो पूजा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। सिंपल तरीके से भी करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो ये तो आपके ऊपर है और भगवान केवल भाव देखते हैं, बाकी वो सारी चीज़ें नहीं देखते कि आपने क्या चढ़ाया है क्या नहीं चढ़ाया है। अगर हमारे मन में सच्चा भाव है तो भगवान उसी से खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो सामान हम लेकर आए थे वो सारी चीज़ें अपनी मैया रानी को अर्पण कर देते हैं। और दोस्तों, सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है, हम भला उन्हें क्या दे सकते हैं। मन में जो प्रेम है, जो श्रद्धा है, वो भाव है, वही उनको दे सकते हैं। लेकिन जो शुरू से करते आ रहे हैं वो तो करते ही हैं और मन में खुशी भी होती है। उसके बाद मैया को चुनरी भी उड़ा दिया है, टीका भी लगा दिया है और जो श्रृंगार का सामान होता है वो कहते हैं मैया जी को जरूर चढ़ाना चाहिए। तो श्रृंगार का सामान तो यहीं से हमने मंगा लिया था और श्रृंगार में जो जो चीज़ें आती हैं वो सभी हमने मंगाई थी। तो मेहंदी भी मैया जी को लगा देते हैं और कहते भी हैं श्रृंगार में मेहंदी को बहुत ही शुभ माना जाता है। तो वही हमने थोड़ा थोड़ा सा मैया जी को लगा दिया है। और दोस्तों, इसे ही कहते हैं संयोग। ये साड़ी हमने करीब 5 से 6 दिन पहले मंगाई थी और ये 6 तारीख को आनी थी। लेकिन जिस टाइम पर हम पूजा कर रहे थे, श्रृंगार का सामान चढ़ा रहे थे, उसी टाइम पर फ़ोन आया भैया का कि आपकी साड़ी आ गई है। जो भैया देने के लिए आते हैं, तो ये फिर हमने कहा दौड़ के ले आओ और यही साड़ी हम माता रानी को चढ़ा देंगे। क्योंकि कल से हम अपने साथ कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे हैं कि जो कि संयोग ही हो सकता है या माता रानी की कृपा हो सकती है। तो बस ऐसे ही माता रानी हमारे ऊपर, हमारे पूरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो चारों भी लगी हुई हैं पूजा में। लड्डू गोपाल को भी उन्होंने भोग लगा दिया है। बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो चलिए भक्तों, आ जाइए आप लोग भी। मैया की चौकी सज चुकी है और अब हो रही है मैया जी की आरती। तो आरती में आप लोग भी शामिल हो जाइए और जोर जोर से जयकारे लगाइए, जय माता की, जय माता की। और संयोग ही है कि ये भी आ गए थे और थोड़ा सा जल्दी आज आ गए हैं, पूजा के टाइम पर पहुंचा है तो अच्छा लगा। और फिर सबने आरती की है और हमें उम्मीद है कि आप लोग भी हमारे साथ में आरती कर रहे हैं। कितना अच्छा लगता है ये सब कुछ जब घर में होता है। घर बोलो दुर्गा मैया की जय। बोलो वीरभद्रंग बली की जय। बोलो श्री भैरव बाबा की जय। तो हमारे प्यारे प्यारे भक्तों, कैसा लगा आपको आरती कर कर साथ में हमारे? आप लोग बताइएगा। दूध डाल दे, दूध दूध। हाँ, अब आरती लो, दोनों हाथ से, हाँ, माथे पे लगाओ 2 बार। हाँ, खूब बड़ी की हमने
तो दोस्तों हमारी पूजा संपन्न हो चुकी है। जितना हमको आता था अपने हिसाब से हमने करने की कोशिश की और भाव होना चाहिए। तो माता रानी हमारे घर आई हैं, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमारे साथ साथ हमारी जितने भी दोस्त हैं, जितनी भी हमारी यूट्यूब फैमिली है, पूरी यूट्यूब फैमिली पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। सबको जो है खुशहाली दे, सबको सुखी रखें, यही माता रानी से प्रार्थना है हमारी। तो पूजा हमारी हो चुकी है, उसके बाद अब चलते हैं प्रसाद खाते हैं। और दोस्तों आप लोग भी माता रानी का प्रसाद ले लीजिए, एक बार कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा जय माता दी। तो चलिए दोस्तों अब आगे के काम अपने देखते हैं। और जितनी बजे से मुहूर्त था उतने बजे से पूजा हमारी शुरू हो गई थी, तो और अच्छे समय पर हमारी पूजा संपन्न हुई। दोस्तों पूजा पाठ हमारी हो चुकी थी, हमने कपड़े बदल लिए क्योंकि उस साड़ी में बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और प्रसाद भी हमने ग्रहण कर लिया है, पानी भी पी लिया है। उसके बाद दोपहर के करीब अब 1:30 बज चुके हैं। जो बच्चे स्कूल गए थे स्कूल से वापस आ गए हैं, तो उनकी मस्ती होने जा रहे हैं भजन कीर्तन, माता रानी के गाने गाए जाएंगे, ढोलक बजाई जाएगी। और अच्छा लगता है जब नवरात्र में माता की चौकी होती है, गीत संगीत होता है, तो अच्छा लगता है। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ शामिल हो जाइए। और आप लोगों को कैसा लगा आज का वीडियो ये भी कमेंट में बताते रहिएगा। तो चलिए और आपको दिखाते हैं कि पहले से ही वहाँ पर सभी लोग हैं। रोते जाते हैं, हंसे हंसे आते हैं, मैं भी मांग के देखूं मांगे, जो मांगा वो पाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। और भक्तों अगर आज के दिन माता की चौकी लगी हो और मैया ना आए तो भाई सारे भक्त जो हमारे हैं निराश हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ मैया जी और साथ में हमारे हनुमान जी आ गए हैं और हमारी छोटी सी मैया आ गई हैं। तो आप लोगों को जो भी मांगना है ना मांग लीजिए, आपकी सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। मैया जी सबकी सुनती हैं, सबकी झोली भरती हैं। तो दोस्तों नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्र का पहला दिन है। तो आज हमारे यहाँ वैष्णो देवी माता और साथ में हनुमान जी आ गए दर्शन देने के लिए। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और जोर से बोलिए जय माता की। तो कैसी लग रही है हमारी जो है माता और कैसे लग रहे हैं हमें हनुमान जी, आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो सबको आशीर्वाद दे दो बिटिया, मैया जी सबको आशीर्वाद दे दीजिए। हाँ ऐसे सब लोग खुश रहो, बता दो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो दोस्तों जो हमारी मैया जी है ना वो थक गई हैं, तो इसीलिए वो गुफा में चली गई हैं आराम करने के लिए। लेकिन हनुमान जी हमारे एनर्जी में है, वो माता के भजन पर नृत्य करेंगे और माता को प्रसन्न करने के लिए उनके जयकारे भी लगाएंगे। साथ साथ में जो हमारे भक्तगण हैं इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि इस दिन माता जी आएंगी तो उनको प्रसन्न करेंगे, तो सभी लोग उनके साथ भी झूम रहे हैं। आप लोग भी झूम लीजिए, नाच लीजिए, गा लीजिए, क्योंकि ये समय बार बार नहीं आता है। जीवन का हर पल अनमोल होता है और अगर माता के भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो हनुमान जी हमारे भूखे हो गए थे तो उनको फल खिलाए जा रहे हैं। पूजा
हमारी समाप्त हो गई थी। उसके बाद जो भक्तगण आए हैं उनको प्रसाद दे देते हैं। और दोस्तों हमारे जो प्यारे प्यारे भक्त हैं जो हमारे वीडियो देखते हैं उन सभी भक्तों का भी निमंत्रण है प्रसाद के लिए। आप लोग भी माता का प्रसाद ले लीजिए और ढेर सारा माता रानी आपको आशीर्वाद दे, यही हमारी माता रानी से प्रार्थना है। तो जो लोग बाहर भी खड़े थे ना, कुछ लोग संकोच बस अंदर नहीं आते, तो उनके लिए भी बाहर पहुंचा दिया है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और जोर से बोलिए जय माता दी।